फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लास। आई एम जीत वर्मा। तो आज हम जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर था उसके 40 क्वेश्चन हमने कर लिए थे प्रैक्टिस हिंदी मीडियम के अंदर, और अभी हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे, यानी कि 40 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी, और सभी के लिए हेल्पफुल है, तो इनको देखना और साथ साथ में इनको करने की कोशिश करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन नोट्स की आपको PDF चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम में है, लाइव प्रोसेस वाला है, इसका थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि साथ साथ में हमें और भी काम करना पड़ता है। मैथ का सिलेबस चल रहा है, तो इसको आप ऐसे करना कि PDF के अंदर ले लेना आप मुझसे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना आप। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको उस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और बाकी की बातें हम बताएंगे वीडियो के अंदर। तो चलो क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। हम सबसे पहले देखो, हमने 40 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे अब आगे 40 से आगे। ठीक है, तो आप इनका रिप्लाई करने की कोशिश करना साथ साथ में और बताना। ठीक है, तो 40 हमने कर लिया, 41 पे आ गए हम। बताओ 41 का क्या आएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कब होती है? दिन में होती है, रात में होती है, या फिर दिन रात दोनों टाइम होती है, फिर सुबह शाम होती है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? दिन में होती है। सभी को पता है ना, बी पार्ट। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। जो मतलब ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो कहाँ से निकलती है ये बताना आपको। ये रिएक्शन थी, आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो और साथ में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था, और ये मैंने आपको करवाया भी था, उस टाइम भी करवाया था, इस बार भी करवाया। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है ऑक्सीजन? कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है। ठीक है, H2O से आती है। जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है? जल से निकलती है, H2O से। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा। रक्त के अंदर, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि जो गाढ़ा कलर का, गाढ़ा सा होता है ना, येलोइश कलर का, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? ब्लड के अंदर एक तो मतलब जो रेड कलर का हो गया, एक येलोइश सा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं उसको। ठीक है, ए पार्ट आएगा सभी का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, बताओ नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है उसके कौन कौन से पार्ट है, कौन सा इसका पार्ट है, यानी कि अंगक कौन सा है उसका? ठीक है, तो बताना आपको। क्लोरोफिल होता है उसको, क्लोरोफिल को ये हरितलवक बोलते हैं, तो इसका मतलब है हरितलवक आएगा। क्लोरोफिल भी लिख सकते हो इसको, तो बी पार्ट है इसका आंसर, हरितलवक। ठीक है, हरितलवक और क्लोरोफिल एक ही चीज होती है। चलो नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। विकर में विकर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? सभी को पता है, इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका? नेफ्रॉन, ए पार्ट। ठीक है, करेक्ट रहना इसको। नेक्स्ट बताओ, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग कौन सी होती है? सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी होती है? क्या आएगा? लीवर। सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? कौन सा होता है? स्किन होता है। ठीक है, त्वचा इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो होता है त्वचा, और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ग्रंथि, जिसको बोलते हैं लीवर होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट बताओ, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा इसने, कौन सा आवश्यक नहीं है? तो कौन सा आवश्यक होता है? क्लोरोफिल होता है, सनलाइट जरूरी होती है, और वाटर भी जरूरी होता है। ठीक है, और कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसको स्वयंपोषी पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ए पार्ट आ जाएगा इसका, 48 का ए पार्ट। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? मतलब जो फूड है वो कौन किसके द्वारा लेता है? अमीबा किसके द्वारा लेता है? सभी को पता है, क्या आएगा इसका? सुडोपोडिया, यानी कि कूटपाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी होती है? पता है क्या सभी को? नहीं पता तो याद कर लेना, कितनी होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है,
नेक्स्ट बताओ, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट बताओ, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है, सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या आएगा? छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्रावन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? आंतरस भी बोलते हैं इसको, और सक्कस एंटेरिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डी पार्ट आएगा इसका, ए एंड बी। आगे बात सुनने, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान से कर लेना इनको। नेक्स्ट बताओ, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सभी को पता है ये तो, कितने होते हैं? 32 होते हैं, सी पार्ट। ठीक है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या बताओ, कितने होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा? स्वाद कलिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? स्वाद, जहाँ से हमें स्वाद का की फीलिंग आती है, वो कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर। ठीक है, बी पार्ट। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट बताओ, अमाशय के अगर भाग को क्या कहते हैं? अमाशय जो अपना स्टमक होता है, पेट, उसके भाग, जो पहला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियक बोलते हैं। फर्स्ट भाग को, पहले भाग को कार्डियक, दूसरे को क्या बोलते हैं? फुंडिस बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। नेक्स्ट बताओ, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? जो अपना मुख होता है उसका पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, ग्रसनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा संजीव के मुख्य लक्षण है? जो संजीव होता है लिविंग का, कौन सा मुख्य लक्षण है? तो क्या होता है इसके अंदर? श्वसन होता है मुख्य लक्षण। ठीक है, आगे बात समझ में, श्वसन सभी करते हैं, जो संजीव है वो सभी श्वसन जरूर करते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है ना, वहाँ पर नलीनुमा एक रचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? सीकम बोलते हैं उसको। ठीक है, सभी को पता है ना, सीकम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है छोटी आंत में? पीत रस भी होता है उसके अंदर, अग्नाशिक रस भी होता है, और आंतर रस भी होता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज आएगा, इनमें से सभी आएगा, डी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन चाहिए हो पीडीएफ के रूप में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और साथ साथ में आपको जो जितने भी टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज सभी के टेस्ट मिलेंगे, और आपको जो जैसे ही हम सिलेबस कवर कर लेंगे तो फुल सिलेबस के टेस्ट भी हम लेंगे। ठीक है, तो उसका सारा कुछ वो आपका इसी के अंदर आ जाएगा, एक बार के अंदर ही। ठीक है, और बाकी की चीज़ें आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, डिटेल बाकी की हम ले लेंगे। अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? ठीक है, लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहता है? अधपचे भोजन को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं इसको। ठीक है, काइम बोलते हैं अधपचे भोजन को। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक है, क्या बनता है? अमोनिया। नेक्स्ट बताओ, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? सभी को पता है, क्लोरोफिल, सनलाइट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? ठीक है, तो आहार नाल जो अपनी एलिमेंट्री कनाल होती है उसकी अवशेषीय अंग कौन सा उसके अंदर? सभी को पता है, क्या आएगा इसका? अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अपेंडिक्स का सबसे अवशेषीय अंग होता है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। नेक्स्ट बताओ, दांत अस्थिक से कारण है, मतलब जो दांत खराब हो जाते हैं उसका क्या कारण है? मिट्टी चीज़ों का खाना उसका कारण हो सकता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना ये भी उसका कारण हो सकता है, या फिर दांतों की सफाई ना करना, ये सभी इसके कारण है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? कठोर परत को क्या वो कहते हैं? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो दांतों के ऊपर पाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको? सभी को पता है, एनेमल बोलते हैं इसको। ठीक है, ए पार्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखना इनको। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? पैरामीशियम के अंदर किसके द्वारा होता है? पैरामीशियम के अंदर कोशिका मुख द्वार। ठीक है,
कोशिका मुख्य द्वार होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बताओ प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है। इकाई क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट बताओ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुख्य उत्पाद है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज होता है मुख्य उत्पाद। तो ठीक है, मुख्य उत्पाद तो होता है ग्लूकोज, लेकिन तो उपोत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो उपोत्पाद क्या आएगा इसका? ऑक्सीजन आएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट बताओ पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम के अंदर कौन सी पोषण की विधि कौन सी होती है? इसके अंदर प्राणी संभोजी होता है। ठीक है, पैरामीशियम क्या होता है? प्राणी संभोजी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बताओ निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय संश्लेषण अंग कहते हैं। ठीक है, किसे प्रकाश संश्लेषणी अंग कहते हैं? किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। ठीक है, डी पार्ट हरित लवक। नेक्स्ट क्या बताओ निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करती है। ठीक है, जठरस की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक का स्त्रावण करती है? कौन सी करती है? बीतीय कोशिका। ठीक है, इनर सेल्स करती हैं, बीतीय कोशिका करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है। जोड़े पूछा इसने, तो कितने जोड़े होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सभी को पता है ना, बता रखे हैं मैंने ये। नेक्स्ट बताओ इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण होता है। ठीक है, भोजन का अंतर ग्रहण अमीबा के दौरान किसके द्वारा होता है? सभी को पता है, किस क्या आएगा इसका? कूटपाद आएगा। ठीक है, कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा? पेप्टोन और पेप्टाइड को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है। ठीक है, पेप्टोन है वो पेप्टाइड को किस रूप में तोड़ता है? तो किस रूप में तोड़ता है वो? अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, क्या आएगा इसका? अमीनो अम्ल में। चलो नेक्स्ट बताओ कोशिका के किस भाग में संजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कोशिका की जैसी सेल होती है उसके किस पार्ट के अंदर जो लिविंग के सारे गुण है वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं वो? जीव द्रव्य के अंदर होते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के अंदर। नेक्स्ट बताओ निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ती है। ठीक है, ग्रसनी होती है जो वो ग्रास नली से जुड़ती है। ठीक है, बताओ किसके द्वारा जुड़ती है? किसके द्वारा? कंठ द्वारा जुड़ती है। ठीक है, ग्रास नली होगी जो अपनी श्वास नली है वो, और ग्रसनी होगी जो अपनी क्या होती है? जो अपना फेरिंग्स हो गया। ठीक है, किसके द्वारा जुड़ती है? ये कंठ द्वारा जुड़ती है, बी पार्ट। नेक्स्ट बताओ अमीबा का मुख्य भोजन क्या होता है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े है, डायटम और एक कोशिकीय जीव है, या फिर बैक्टीरिया। ठीक है, तो सभी आएगा, इसका डी पार्ट आ जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ ग्रहणी है वो किसका भाग है। ग्रहणी किसका भाग होता है? छोटी व्यांत का भाग होता है। ठीक है, ग्रहणी। नेक्स्ट बताओ वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वह विधि जिसके द्वारा जीव तत्वों का ग्रहण उनका उपयोग उनकी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पोषण बोलते हैं उसको। ठीक है, पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, हो गए आपके 82 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने इस चैप्टर से। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो वीडियोस तो शायद थोड़ी सी लेट हो सकती है इसकी, पहले हम उसको कवर करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आपकी तैयार है, अभी तक सभी तैयार हो गई है, तो आप ले सकते हो। कॉन्टैक्ट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिएगा।